नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अंजू गुप्ता। आज आपसे मैं बात करना चाहूंगी जो समस्या है सबको परेशान करती है आजकल, बेली फैट यानी पेट पर बढ़ी हुई चर्बी। जिसको देखो वो इससे परेशान है। तो सब चाहते हैं कि कोई ऐसी दवा हो, कोई ऐसी एक्सरसाइज हो जो सीधा पेट कम कर दे। तो देखिए, आपको ये मानना पड़ेगा कि हम कितना भी एक्सरसाइज करेंगे, कितना भी डाइट रिस्ट्रिक्शन करेंगे, फैट ओवरऑल ही यानी कि पूरे शरीर से इकट्ठा ही कम होगा। मान लीजिए आपके शरीर में 10 किलो अतिरिक्त फैट है, वसा है ना। तो अगर 10 किलो अतिरिक्त वसा है, फैट है, तो ये शरीर के अलग अलग हिस्सों में अलग तरीकों से इकट्ठा होगा। जैसे आर्म के अपर हिस्से में इकट्ठा हो सकता है, छाती में इकट्ठा हो सकता है, कमर पे हो सकता है, बटक्स एरिया में हो सकता है, थाइज में हो सकता है, और अत्यधिक कहाँ होता है? पेट पर। तो अब हम जब वसा को कम करेंगे, फैट को, तो उस 10 किलो को हमें नजर में रखना है। यानी हमें खाना नियमित खाना है, जो हमें जरूरत है उतना ही, उससे अधिक नहीं। एक्सरसाइज करनी है, पूरे शरीर की करिए, सिर्फ पेट का करने से कोई फायदा नहीं होगा। सिर्फ वो एक्सरसाइज अगर आप करेंगे जिसमें पेट की मसल्स, जिनको आप कई बार 6 पैक एब्स भी सुना होगा आपने, तो इस तरह के पेट की कई मसल्स हैं, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, रेक्टस। तो ये सारी मसल्स जो है, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, आप एक्सरसाइज करिए। बहुत एक्सरसाइजेस है जो इनके फायदा पहुंचाती हैं। जैसे प्लैंक हो गया, बहुत सिंपल है प्लैंक, आप कर सकते हैं। कई आसन है, नौकासन है, जैसे आसनों में, इन सब में पेट में असर होता है, लेकिन मसल्स की टोन पर। इससे फैट कम नहीं होगा, लेकिन हाँ, मसल्स का टोन बढ़ जाएगा तो जितना बाहर लटका हुआ पेट दिख रहा है वो थोड़ा सा अंदर खिंच जाएगा। परंतु अंततः हमको पूरा फैट ही कम करने के लिए देखना है। इसके लिए हमको नियमित सही मात्रा में भोजन करना है। यानी कि जो भी खाना खाना है, कोशिश करें फास्ट फूड, जंक फूड जिसे कहते हैं, वो कम से कम खाएं, ना ही खाएं तो बेहतर है। घर का खाना सबसे अच्छा है। तेल की मात्रा कम रखें, शक्कर की मात्रा कम रखें। बोला जाता है कि शक्कर और नमक, बल्कि हर चीज ही मैं कहूंगी नियमित मात्रा में लीजिए। बैलेंस्ड डाइट इसी को कहते हैं कि हमारा भोजन नियमित होना चाहिए, हमारी लाइफस्टाइल नियमित होनी चाहिए। यानी हमारा एक्सरसाइज, सोना, जागना, नहाना, खाना, हर किसी का समय नियमित होना चाहिए। और इस तरह से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकेंगे। धीरे धीरे वसा घटेगी। वैसे तो जो बढ़ ही चुकी है, तो आपको पता है कि बढ़ने में टाइम नहीं लगता, घटाने में मेहनत लगती है। तो घटाना तो पड़ेगा, क्योंकि आप खुद ही बताइए कि अगर वसा बढ़ी है तो उस इंसान को खाने का बहुत शौक होगा और एक्सरसाइज नहीं करने की आदत होगी। अब हम इनको यही तो करने को बोल रहे हैं कि खाना आप कम करिए और एक्सरसाइज आप ज्यादा करिए। परंतु ये करना ही होगा, क्योंकि स्वस्थ जीवन से अच्छा और कुछ भी नहीं है। अब कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है। आजकल जिसको देखो उसको बेमतलब भी स्ट्रेस लेना है, और स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है कॉर्टिसोल हार्मोन। ये जब सिक्रीट होता है तो ये वसा को और इकट्ठा करता है, क्योंकि ये इमरजेंसी के लिए इकट्ठा रखता है कि कोई समस्या आने वाली है, तो वसा के रूप में एनर्जी को इकट्ठा कर लेता है। और वसा सबसे ज्यादा पेट में ही इकट्ठी होती है, तो पेट बड़ा लगता है, तो आपकी फिटनेस तो खराब हो रही है ना। हमारे पूरे शरीर का, चाहे वो कमर पे पीछे आप रीढ़ की हड्डी ले लें, उस पे भी इसका असर होगा। ओवरऑल हर जोड़ पे असर होगा। जिन जिन लोगों को घुटने के दर्द होता है, वो उनका दर्द कम हो जाएगा। आर्थराइटिस में फायदा हो जाएगा अगर वे वजन कम कर लें। वजन कम करने से इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। डायबिटीज भी बहुत आसानी से कंट्रोल में आ जाएगी। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो है, जैसे
पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ये भी बहुत आसानी से कंट्रोल में आ जाएगी। हर चीज फिटनेस रही तो सब कुछ है, बीमारियां कम से कम होंगी, इसलिए स्ट्रेस ना लें। कॉर्टिसोल हार्मोन कम सीक्रेट होगा अगर आपने स्ट्रेस कम किया तो। स्ट्रेस कम क्या करना, ले ही मत। जो आपका काम है उसको मन लगा के करें, खुशी खुशी करें, कोई काम जबरदस्ती ना करें। आप अगर कोई कोर्स कर रहे हैं, आप अगर कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसे खुशी खुशी करिए तो आपको स्ट्रेस होगा ही नहीं, और उसमें संतुष्टि भी ढूंढिए। जबरदस्ती जब भी आप करेंगे तो आप तो हर पल स्ट्रेस में जी रहे हैं। स्ट्रेस में जिएंगे तो कॉर्टिसोल आएगा, कॉर्टिसोल हार्मोन आया तो पेट पे वसा इकट्ठा होगा, पेट पे वसा इकट्ठा हुआ तो ना सिर्फ आपको अनेक बीमारियां हो जाएंगी, आपकी रीढ़ की हड्डी से निकलने वाली नसें भी दब रही होंगी, शियाटिका होने लग जाएगा, जोड़ों का समस्या हो जाएगी, आपको आर्थराइटिस होने लग जाएगी, आपका चलना फिरना दर्द के कारण और कम हो जाएगा, चलना फिरना कम हुआ मोटापा और बढ़ जाएगा। इसलिए समय रहते अपनी फिटनेस पे ध्यान दें, मोटापा कम करें, जिसके लिए बैलेंस्ड डाइट लें, एक्सरसाइज समय पे करें, नियमित जीवन जिए, दिनचर्या आपकी नियमित होना आवश्यक है, और वो भी खुशी खुशी। स्ट्रेस कम करें और नींद भरपूर लें, क्योंकि नींद कम होने से भी समस्या होती है। नींद के समय ही हमारी बॉडी में रिपेयरिंग होती है, हमारा दिमाग, हमारा पूरा शरीर उस समय अपने आप को रिपेयर कर रहा होता है। इसलिए नींद भी भरपूर लें, एक्सरसाइज सही मात्रा में सही समय पे करें, सही भोजन करें, सही समय पर करें, यानी दिनचर्या, खान पान, इसको नियमित कर लिया आपने, नींद नियमित कर ली, स्ट्रेस को कम कर लिया, यानी जीवन खुशी खुशी जिए, संतुष्टि के साथ जिएंगे तो स्ट्रेस कम होगा और आप स्वस्थ रहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। धन्यवाद।